वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आज हम लोग करें क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि हमें पावर्स को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। बेसिकली हम लोग बेस को प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ब्रेक करते थे और उसकी पावर से अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते थे। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ सेम ही काम हो रहा है, बस थोड़ा सा लेवल 2 क्वेश्चन आ जाएंगे जहां पर आपका एक या दो स्टेप और बढ़ जाएंगे टू फाइंड द फाइनल आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें यूज होगी जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने 7th और 8th में कर रखी है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा हम अपनी सूटेबल प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं मुझे सिंप्लीफाई करना है 2 की पावर 2/3 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई इंटू 2 की पावर 1/5। तो हमें यहां पर दिख रहा है कि बेस जो है वो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज्ड है। दैट मीन्स 2 को हम लोग और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली अपनी कोई प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर बेसिस जो है वो सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म की है कि जब बेस सेम होते हैं और पावर अलग होती है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम लोग बेस को कॉमन लेकर पावर्स को सिंपली ऐड ऑन कर देते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो मेरा फाइनल आंसर शुड बी ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो यहाँ पर हमारे पास पावर में दो फ्रैक्शंस आ गई है जिसको हमें उसको ऐड करना है। तो हम लोग एलसीएम की हेल्प से नीचे 15 लिख देंगे, ऊपर वुड बी 10 + 3, तो 2 की पावर 13/15। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन हमारे पास कुछ उसी फॉर्म की आ गई है कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दो पावर्स दे रखी हैं। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म a की पावर m ब्रैकेट n। तो ये बन जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस विल बिकम 1 की पावर 7 एज वेल एज 3 की पावर 3 × 7। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है अपनी पावर्स को क्योंकि ये इस फॉर्म का भी दिख रहा है। तो a/b की पावर m विल बी इक्वल टू a की पावर m अपॉन में b की पावर m। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो 1 की पावर 7 वुड बी 1 itself और 3 की पावर वुड बिकम 21। तो हमें दिख रहा है कि क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर अगेन जब पावर नेगेटिव में होती है तो हम लोग उसको 1/a लिख सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी अगर हम देखें तो बेसिस जो है दोनों ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइज है, मतलब 11 को हम लोग और ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म यूज हो रही है जब बेस सेम होता है पर दोनों की पावर डिफरेंट होती है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर डिवीजन भी हो रही है। तो ये कुछ इस फॉर्म का है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग इनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो अगेन वी हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पे बनेगा 2 - 1। तो यहाँ पे आंसर वुड बी 1/4। तो अब इसको और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब बेस आपका रेसिप्रोकल होता है तब हम लोग पावर्स को नेगेटिव में लेकर जाते हैं। जब आपकी पावर रेसिप्रोकल में होती है या फ्रैक्शन में होती है हम उसको नेगेटिव पावर लेकर सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं। तो दिस इज द लास्ट पार्ट जिसके अंदर हमें दिख रहा है कि बेसिस तो डिफरेंट है, पावर सेम है, बट दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये कुछ इस फॉर्म के बनते आ रहे हैं जहां पर बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का कि 7 × 8 अलग से हो गया और उनकी पावर 1/2 हो गई। तो 7 8 जा 56 होता है, 56 की पावर 1/2। अब 56 अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम उसको ब्रेक कर लेते हैं, अदरवाइज हम आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपका सारा का सारा चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली सारे चैप्टर्स की वीडियोस एक बार देखकर अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करनी है, सो दैट एटलीस्ट आपकी एनसीईआरटी का बेस जो है वो क्लियर हो जाए।